चाहती हूँ हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी को और एक जोरदार और धमाकेदार तालियों से स्वागत करते हैं। सो नाउ प्लीज हेल्प मी टू कॉल मिस्टर पूरन सर ऑन द जूम स्क्रीन। सर वेलकम सर, और आगे का सेशन हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू तनु मैम, थैंक यू। आपने इतनी जबरदस्त तरीके से मुझे जूम पैनल पर यानी कि कॉल किया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही आभारी हूँ। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित सभी मेरा गुरु और सभी रेड क्लब और सभी पेरिस टीम को मेरा यानी कि तहे दिल से स्वागत है। और आपने इतनी जबरदस्त तरीके से ताली से मुझे यहाँ पर वेलकम किया, मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैं भी चाहूंगा कि आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां सबसे पहले तो। थैंक यू। और नाम मेरा पूरन थापा, बेसिकली मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं और बाय प्रोफेशन मैं डिफेंस पर्सन हूं। और मेरे बारे में मैम ने सब कुछ बता ही दिया, यानी कि मैं जो हूं उससे भी ज्यादा मैम ने यानी कि बता दिया। ये सब कुछ एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और स्टेप्सो साथ में हमारे गुरु के बदौलत है। आज बहुत ही आभारी हूं। और आज हमारे गुरु के माध्यम से इतनी बड़ी मंच में आपके सामने अपनी बातों को कहने का आज मुझे मौका मिला है। मैं चाहूंगा हमारे महागुरु मिस्टर खेम थापा सर और अविनाश सर के लिए बहुत बहुत यानी कि तहे दिल से यानी कि मैं आभारी हूं और थैंक यू कहना चाहूंगा। और इसके साथ साथ आज मैं यहाँ पर आज ये मैम ने बार बार यानी कि मैम ने बताया कि इन्विटेशन सेशन क्यों जरूरी है और इन्विटेशन सेशन कैसे करना चाहिए। आज ये सिखाने के लिए, ये देने के लिए यहाँ पर सर उपस्थित है, मैम ने बताया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीजें सिखाने के लिए नहीं आया, कोई ऐसी चीजें सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। बस मैंने अपने सेप्ट ऑफ सर्विस के दौरान, क्योंकि मैं सेप्सोप को सर्विस मान के करता हूँ, अपनी नौकरी समझ के करता हूँ, तो मैं अपने सेप्सोप सर्विस के दौरान लगभग 20 महीने के दौरान मैंने जो चीज सीखा वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी हो सकता है मेरी एक्सपीरियंस भी अगर आपको मिले तो हो सकता है एक दो पॉइंट आपके एक्सपीरियंस में प्लस हो सकता है, जहां से आज की सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जरूर आप ध्यान से लेने की कोशिश करिए। तो आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, क्या मैं अपने यानी कि स्क्रीन को शेयर कर सकता हूं? आगे मैं चाहूंगा, मैम ये स्क्रीन आ रहा है मैम? अनु मैम, तनु मैम, स्क्रीन आ रहा है? आ रहा सर, बिल्कुल आ रहा सर। ओके, थैंक यू। और सबसे पहले तो आप सभी इस जूम पैनल में सभी को हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और रॉयल क्रांतिकारी टीम के आज शनिवार के दिन जो इन्विटेशन सेशन है उसमें आप सभी को मैं पूरन थापा तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर यानी कि यहाँ पर लिखा भी है, हाउ टू इनवाइट पीपुल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इफेक्टिव। दोस्तों, वाकई में हम नए लोगों को या अपने जाना पहचाना लोगों को कैसे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में बुलाएं, इस मैटर पे हम आज यहाँ पर चर्चा करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक ये चर्चा शुरू करने से पहले जरूर कुछ लोगों को, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों को, हमारे मेंटर्स को जरूर मैं यानी कि याद करना चाहूंगा। और सबसे पहले यानी कि मैं यहाँ पर याद करना चाहूंगा जो आप और हमें यहाँ आज इतनी कोविड की विषम घड़ी में भी यानी कि एक साथ मिलने का मौका दिया और इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप और हमें लगातार सीखने का मौका दिया। और आप और हम कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में भटक रहे थे और कहीं ना कहीं हम जिंदगी नहीं जी रहे थे, जिंदगी काट रहे थे। लेकिन आज हमें एक ऐसी विषम परिस्थिति से निकालने की कोशिश और जिंदगी काटना नहीं, जिंदगी जीने का तरीका सिखाने की कुछ ऐसी महान विजनरी डायरेक्टर और इतनी बड़ी यानी कि संस्था सेप्सोप की संस्थापक, इनका जरूर नाम लेना चाहूंगा। और सबसे पहले नाम आती है यानी कि डायरेक्टर ऑपरेशन मिस्टर रजत वर्मा सर, और उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस मिस्टर हरीश सोंदी सर, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी मिस्टर सिद्धार्थ सेगाल सर,
डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर राजू आनंद सर और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर राजपाल एरो सर। मैं चाहूंगा हम सभी मिलकर ये 5 ऐसी पांडव और विजनरी डायरेक्टर को एक जोरदार ताली होना चाहिए। और इसके साथ साथ आगे मैं नाम लेना चाहूंगा कि जिनकी बदौलत आज लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदला है, हजारों लोगों ने अपनी खानदान के इतिहास से लिखा है, और साथ में एक ऐसी प्लेटफॉर्म सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की नींव यानी कि तैयार करके छोड़ दिया, जिनकी बदौलत आज हजारों लोग यहाँ पे डायमंड बन रहे हैं, हजारों लोग एक ऐसी लीडर बन रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, और एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड आप और हमें मिलती है जो एज ग्लोबल लेवल की यानी कि नाम से जाना जाता है। मैं सबसे पहले हमारे लेजेंड और हमारे फाउंडर लीडर्स और हमारे यानी कि मार्गदर्शक सभी सर लोगों को याद करना चाहूंगा। सबसे पहले मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर संजय जैन सर, ओम प्रकाश सर, नरसी ग्रेवाल सर एंड डीबीआर मूर्ति सर आर्मी से, और इसके साथ साथ यानी कि सरनाम सिंह सर, ओबीसी बैंक का बैंक मैनेजर, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सरकारी वकील नवल सिंह सर, और एक टेलरिंग का काम करने वाले यानी कि मिस्टर योगेश कुमार सर, और एक लैब असिस्टेंट हुआ करता था यानी कि मिस्टर रवि शर्मा सर, और इसके साथ साथ आप और हम सभी का रोल मॉडल और रॉयल क्रांतिकारी टीम का फाउंडर लीडर मिस्टर अविनाश अधिकारी सर, सभी लेजेंड के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि बात हो रही थी यानी कि इन्विटेशन की, तो उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा वाकई में इन्विटेशन कब हो सकती है। वाकई में इन्विटेशन लोगों को बुलाना हमें दिल से तब मन करेगा जब हमारे यानी कि सपना होगा। माय डियर फ्रेंड, जब तक आप और हमारी सपना नहीं है, ये बिजनेस में हम कभी भी किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा यानी कि लगभग 1 मिनट सबसे पहले सपने की। तो माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपने डिग्री किया होगा, आपने ग्रेजुएशन कुछ भी किया होगा, एमटेक बीटेक कुछ भी किया होगा, लेकिन बाहर की एजुकेशन में आप और हमें सपने देखने के लिए नहीं सिखाया गया। लेकिन यहाँ पर सेप्सोप में सबसे पहले आपको सपने दिखना बताया जाता है, आपको सपना लिखने के लिए बताया जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपके सपने होगा तभी ये बिजनेस में आप बहुत बड़ा सपना यानी कि पूरा कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, सपने का मतलब कि लोग अलग अलग तरह के समझाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, सपने आपको ये होना चाहिए जो आप यानी कि संतुष्ट नहीं है। हो सकता है आपके घर में आप जिस कपड़े को पहन रहे हैं, क्या उस कपड़े से आप खुश है? अगर खुश है तो यानी कि आपको ये सेप्सोप करने की जरूरत नहीं है। अगर खुश नहीं है तो उन चीजों को बदलने के लिए आपको सेप्सोप करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके सपने ये भी हो सकता है, जिस चारपाई में सो रहे हैं, जिस बेड में सो रहे हैं, उस बेड से क्या आप खुश हैं? जिस घर में रह रहे हैं, क्या आप उस घर से खुश है? आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल से आप खुश है? क्या आप अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को जो चीज दे रहे हैं, क्या उस चीज से आप खुश है? क्या आप जिस चीज को खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्या उस चीज से आप खुश है? या तो आपके बैंक में जितने बैंक बैलेंस है, क्या आप उससे खुश है? अगर माय डियर फ्रेंड उससे खुश नहीं है, तो वही पूरा करने के लिए, वही आपका सपना है, वही पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर ये बिजनेस करना चाहिए। और ये अगर ये सपना आपके पास है, तो यहाँ पर आपको इन्विटेशन करने का मतलब बनती है, तभी आप लोगों को इन्वाइट कर पाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये तो आपका सपना था, लेकिन ये सपना तभी पूरा होगा जब आपके पास लिस्ट होगा, यानी कि लोगों की सूची होगा। आपको लग रहा होगा यार ये लिस्ट क्या है। माय डियर फ्रेंड, अगर हमारे मम्मी अगर मार्केट में अगर सामान लेने के लिए भी भेजते हैं, हम कहीं ना कहीं लिख के चले जाते हैं, लिस्ट बना के चले जाते हैं। अगर हम लिस्ट बना के नहीं ले जाते हैं तो कुछ न कुछ सामान यानी कि भूल के आते हैं, और मम्मी से हमें कहीं ना कहीं डांट सुनना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम इतनी बड़ी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी सपना पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप और हमारे पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपने घर में पहले भी लिस्ट बनाए होंगे, आप शादी पार्टी बर्थडे में भी आपने लिस्ट बनाए होंगे। अगर आपके पास अगर शादी पार्टी अगर बर्थडे में अगर आप लिस्ट बनाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड शायद आप फीलिंग कर रहे होंगे शादी पार्टी और बर्थडे की लिस्ट से आपका कहीं ना कहीं पैसे खर्च होता था। यस एंड नो? शादी पार्टी के
लिस्ट से आपका पैसा खर्च होता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमारी सेफ शॉप में आकर अपने जाना पहचाना, अपने खानदान, अपने जितने भी रिलेटिव, अपने फेसबुक फ्रेंड, ये सारे लोगों का नाम लिखने से, लिस्ट बनाने से माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर रोकड़ा आती है, पैसा आती है। अब बताइए कि अपने सपने को पूरा करने के लिए और जहां से इनकम आती है उन चीजों में यानी कि लिस्ट बनानी चाहिए या छोड़नी चाहिए। ऑब्वियसली आपके मन में लग रहा होगा कि लिस्ट बनानी चाहिए। आपके पास लिस्ट होगा, आपके पास सपना होगा, यानी कि आपके पास सपना होगा तो लिस्ट बनेगी, और आपके पास लिस्ट होगा तो तभी आप लोगों को इनवाइट कर पाएंगे, तभी आप आगे लोगों से कैसे बात करना है वो चीज सीखने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, आगे बात करते हैं कि सपने के बारे में, यानी कि वाकई में क्या आपके पास सपने हैं। यहाँ पर कुछ बातें लिखा है, अगर है तो कौन से है, यानी कि आपके पास दिखावटी सपने हैं या बनावटी। माय डियर फ्रेंड, आपके पास दिखावटी और बनावटी सपने तभी भी ये बिजनेस में आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने सीनियर को दिखाने के लिए, अपने माँ बाप को दिखाने के लिए, अपने बीवी बच्चे को दिखाने के लिए, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को इनके संतुष्ट करने के लिए ये सपने दिखाते हैं दिखावटी और बनावटी, ये बिजनेस आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपका यहाँ पर सपना रियलिटी होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम रियल हीरो बनने की काम कर रहे हैं, कोई पिक्चर के हीरो बनने की काम नहीं कर रहे हैं। पिक्चर के हीरो एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यानी कि कट करके आपको पिक्चर बना देती है, लेकिन यहाँ पर एक रियल हीरो बनने के लिए आपका रियलिटी सपना होना चाहिए और हर चीज आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और यही प्रैक्टिकली काम करने की तरीके है आपको यहाँ पर यानी कि इन्विटेशन और साथ में यही रियलिटी यानी कि ड्रीम आपको बड़े बड़े यानी कि आपको सपना पूरा करेगी और आपको सक्सेस के मुकाम तक पहुंचाएगी माय डियर फ्रेंड। इसलिए आपका सपना रियल में होना चाहिए, खुद का होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तभी आप यहाँ पर कि हाउ टू इनवाइट पीपुल, तभी आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में कैसे इनवाइट करना है ये सीखने की मतलब आपको रहेगी। तो मैं यहाँ पर आगे बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि एक बार करो खर्चा और बार बार करो चर्चा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले कि इन्विटेशन एक कॉमन सेंस का गेम है। इन्विटेशन कॉमन सेंस का गेम है। आपको लग रहा होगा यार इन्विटेशन क्या चीज है, आपको ऐसा भी लग रहा होगा इनविटेशन कुछ नहीं यार, मैं बुला तो देता हूं। माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं है, मैं बुला तो देता हूं तब भी लोग नहीं आएंगे। और कॉमन सेंस का बात है, यहाँ पर लगता तो नहीं है कि इनविटेशन का यानी कि कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सामने वाला को पहचानने की जरूरत है, सामने वाला को नीड्स की यानी कि पहचानने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर लिखा भी है जिस तरह साइकिल चलाने की कोई कोर्स नहीं होता है, उसी तरह से इन्विटेशन का भी कोई कोर्स और रूल्स नहीं होता है। ये कॉमन सेंस का गेम है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर लिखा कि ये इन्विटेशन कोई एक यानी कि कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है, एक कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके आइडिया है सामने वाला का यानी कि सामने वाला को हाव भाव का समझना और सामने वाला कैसे बड़ी लैंग्वेज कर रहे हैं, सामने वाला की नीड्स क्या है, जरूरतें क्या है। होता क्या है माय डियर फ्रेंड, हम लोगों से बातचीत तो करते हैं, अपनी बात को खत्म तो करते हैं, लेकिन सामने वाला को ये चीज जरूरत है या नहीं उनको हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों को बुलाते तो हैं लेकिन जूम पैनल में और आपके प्लान देखने के लिए नहीं आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले सामने वाला को समझने की कोशिश करिए, सामने वाले की जरूरत को पढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है आप अगर आज के दिन में अगर एक शेर को घास दिखाएंगे तो शेर घास नहीं खाती है दोस्तों, और एक घोड़े को अगर मांस दिखाएंगे तो मांस नहीं खाती है दोस्तों। और यहाँ पर शेर को मांस दिखाना पड़ेगा और घोड़े को घास दिखाना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से तभी यानी कि वो घास खाएगा और मांस खाएगा और आपके इन्विटेशन तभी सक्सेस होगा माय डियर फ्रेंड। और आगे बात करते हैं यानी कि आप अगर आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड लिखा है यहाँ पर एक बार करो खर्चा यानी कि बार बार करो चर्चा। बस आपने यहाँ पर एक बार यानी कि शॉपिंग करी, आप ये बिजनेस में एंट्री हुए, बस अब आपने सिर्फ लोगों से बातचीत करना है। वैसे तो हम बाहर भी बातचीत करते हैं, लेकिन हम बाहर बातचीत करने से माय डियर फ्रेंड शॉपिंग मॉल में, बैंक में, अदर प्लेस में अगर हम बातचीत करने से हमारी बातचीत से, हमारे सेल स्किल से दूसरा अमीर बनता है, दूसरा का नेटवर्क बनता है। कुछ ऐसे हमारे यानी कि भाई साहब मिलते हैं इंश्योरेंस वाले, भाई मैं भी तो यही करता हूँ इंश्योरेंस में। माय डियर फ्रेंड, इंश्योरेंस सेक्टर में आप अगर बातचीत करेंगे आपका कभी नेटवर्क नहीं होगा, आपको बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, टारगेट फाइट होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपका टीम नहीं बनती है। आप जो बातचीत करके
लोगों का टीम बना देते हैं, वो यानी कि इंश्योरेंस यानी कि ऑनर का यानी कि टीम होती है। तो माय डियर फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर अगर चर्चा करेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे, तो आपका टीम होगी, आपका नेटवर्क होगी, आपके सपने पूरा होगी माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पर यानी कि इन्विटेशन की कुछ ऐसी बातें लिखा है कि द क्रश ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। माय डियर फ्रेंड, आप यानी कि एक लोगों को, आप लोगों को क्या कह रहे हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कैसे कह रहे हो उस बात से बहुत ही फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड। किसी से भी बात करेंगे तो हंस के बात करें, पोलाइटनेस के साथ बात करें माय डियर फ्रेंड, और सामने वाला को समझने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को इनवाइट करते समय माय डियर फ्रेंड कुछ डूज एंड डोंट है, करने वाली बातें और ना करने वाली बातें हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा ना करने वाली बातें। तो यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ कंपनी और नेचर ऑफ वर्क और इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीज आपने जब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी देखने के लिए जब बुलाने के लिए जाएंगे, तो ये तीन चीज आपने कभी भी नहीं बताना है दोस्तों। लेकिन आप किसी से भी बात करिए, ये तीन चीज जरूर हर कोई पूछता है। कौन सा कंपनी है, कितना पैसा लगता है और क्या काम करना पड़ता है, जरूर आपसे पूछेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ये चीज नहीं बताना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड ये तीन चीज बताएंगे तो आपकी प्लान सुनने के लिए यानी कि लोग नहीं आएंगे। अब ये तीन चीज क्यों नहीं बताना है माय डियर फ्रेंड? नेम ऑफ कंपनी, कंपनी शब्द का यूज ही नहीं करना है। और उसके बाद सेप्सोप बोलेंगे, फिर भी लोग कहीं ना कहीं डरेंगे, क्योंकि कंपनी शब्दों से लोग इसीलिए चिढ़ते हैं। आज पूरी हिंदुस्तान में आज मनी मार्केटिंग चिट फंड ने लोगों को लूटा है, स्कीम बेचने वाले कंपनी ने लोगों को हरासमेंट दिया है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड कंपनी शब्द से लोग डरते हैं। लेकिन सेप्सोप भी बोलेंगे, हो सकता है सेप्सोप में भी 2 साल 4 साल पहले हो सकता है कोई न कोई उन्होंने करते हुए दिखा, फेल होते हुए दिखा होगा। और आपको बोलेंगे भाई मेरे मामा का, भाई का, चाचा का, लड़की ने भी किया था। माय डियर फ्रेंड ये इनकी होने वाला नहीं है करके आपको सलाह देंगे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड कभी भी कंपनी शब्द का भी यूज ना करें और सेप्सोप शब्द का भी यूज ना करें दोस्तों। और यहाँ पर यूज करें तो क्या करें आप बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड? हमारे पास एक ऐसी जानकारी है, या तो हमारे पास ई कॉमर्स का वर्कशॉप होने जा रही है संडे के दिन। हो सकता है आप बता सकते हैं कि यार मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आप इस तरह से आप लोगों को बोल सकते हैं। और लोग बोलते हैं यार बताओ तो सही, लिंक तो दो, कुछ बताओ, कंपनी का नाम बताओ, कुछ तो बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड उनको बताना है, देखिए सर आपको इतनी यानी कि अपने सपने को पाने के लिए, कुछ करने के लिए आपके अंदर इतनी आतुर है, इतनी आपको हतार है, तो माय डियर फ्रेंड आप सीधा सा उनको बोलिए कोई बात नहीं सर, यही देखने के लिए, यही जानने के लिए आपको कल 10:50 में, संडे के दिन 10:50 में 40 मिनट के लिए आपको समय मांगा। आप इस तरह से लोगों को बोल सकते हैं। फिर भी बोलते हैं कुछ तो बताओ, माय डियर फ्रेंड उनको सीधा सा बोलिए देखिए सर आप सुनी हुई बातों को विश्वास करेंगे या आप कोई भी बातों को देखकर विश्वास करेंगे? वो ऑब्वियसली बोलेंगे देखकर विश्वास करेंगे। माय डियर फ्रेंड यही देखने के लिए आपको बुलाया। अगर कंपनी के नाम ये सारा चीज अगर पूछते तो आपने ये चीजें बताना है। और उसके बाद कि नेचर ऑफ वर्क यानी कि क्या काम करना पड़ता है। हम सीधा सा बोल देते हैं कि यार 2 लोगों को जुड़ाना पड़ता है, 2 लोगों को ढूंढना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड 2 लोगों को बनाना पड़ता है लोग बोलते हैं, लेकिन ये बनाने वाला काम ऊपर वाला कर रहे हैं, हम नहीं करते। और यहाँ पर ढूंढने वाली बात आती है माय डियर फ्रेंड, कोई गायब नहीं हुआ है, ढूंढने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर तो 2 लोगों का जिंदगी बनाने का बिजनेस है। आपने बोलना है बस, काम कुछ नहीं। आप घर में जूम एप्लीकेशन के माध्यम से चेयर में बैठ के समझने का है बोल के बोलना है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बोलना है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर प्लान देखने के लिए पैसा नहीं लगता है। जूम ऐप में आकर प्लान देखने के लिए पैसा नहीं लगता है। आप सीधा सा बोलिए कंपनी के नाम, हम एक ई कॉमर्स की जानकारी आपको देना चाहते हैं, और वो बिल्कुल घर में बैठ के, चेयर में बैठ के आपको समझना है, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और इसके बाद डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, कभी भी लोगों के भीड़ में आने की आपको इस मैटर पे बात ना करें, क्योंकि लोगों के भीड़ में बात करेंगे तो हो सकता है आपके बहुत ही बढ़िया एक मिलने जुलने यार दोस्त हो सकता है रोहित वर्मन आपका दोस्त था। आप जाकर रोहित वर्मन को बोलेंगे रोहित वर्मन यस मैं संडे के दिन आऊंगा, दोस्त बोलेंगे पुरन थापा में आऊंगा। लेकिन वहां पर बैठे हुए 4 लोग में से कोई ना कोई केकड़ा होगा नेगेटिव, और वो मैं वहां से निकलने के बाद यानी कि बोलेंगे वो टाई वाला भाई साहब कौन था भाई, टाई वाले के चक्कर में मत फंसना, मेरे जीजा का भी 2 लाख रुपए लूट के ले गए थे बोल के बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और वो सब बोला भी जाता है ये हिंदुस्तान में,
हिंदुस्तान में अगर पेट में जहर जाती है तो इलाज है, कान में जहर जाने से कोई इलाज नहीं है। अपने दोस्त को अपने रिलेशन के भविष्य बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड, कभी भी उनके कान में जहर जाने से बचाने के लिए लोगों को भीड़ में आपने इनवाइट नहीं करना है। कभी भी जब भी आप वहां अगर आप सीधा सा बोल सकते हैं, देखिए रोहित जी, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया था, लेकिन आप बिजी है, जब भी फ्री होंगे यानी कि मुझे कॉल बैक करना करके आप बता सकते हैं, जरूर आपको कॉल आ सकता है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है हरी, कहीं भी जल्दीबाजी में लोगों को इनवाइट ना करें माय डियर फ्रेंड। अगर आप जल्दीबाजी में इनवाइट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात सामने वाला नहीं समझ पाएगा। इसलिए जब भी यानी कि आप इनवाइट करेंगे, आपकी बात ध्यान से सुन रहा है या नहीं, आपकी बात उनको असर पड़ रहा है या नहीं, उस वक्त पे यानी कि आपने उनको बताना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है डूच, यानी कि करने वाली बातें, इनवाइट करते समय करने वाली बातें दोस्तों। तो सबसे पहले लिखा है क्लियर द नाइट, यानी कि वाकई में संडे की 10-50 में 40 मिनट के लिए क्या आप फ्री है? जब भी आप उनसे बात करेंगे तो सबसे पहले क्लियर द नाइट, यानी कि फ्री है या नहीं उनको क्लियर करिए, तभी ये सारा चीज आगे की बात करें। क्योंकि आप पूरा कहानी बता देंगे और लास्ट में बोला संडे तो मैं फ्री नहीं हूं, मजा नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए जब भी आप पहले अगर किसी को इनवाइट करेंगे तो पहले समय पूछिए कि 10-50 में 40 मिनट के लिए आप फ्री है या नहीं। लोग बोलते हैं 1 घंटा के लिए, लोग बोलते हैं आधा घंटा के लिए। माय डियर फ्रेंड, घंटा यूज करेंगे ना, लोगों को बहुत लंबा लगेगा। आप बोलिए 40 मिनट बोलिए, 50 मिनट बोलिए दोस्तों। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड। माय डियर फ्रेंड, अभी लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अभी हम फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो लोगों को हो सके तो आप इनविटेशन कार्ड के माध्यम से अगर इनवाइट करेंगे तो एक प्रोफेशनल इनवाइट होता है, एक प्रोफेशनल इनवाइट होता है। अगर आप सिर्फ मुंह से बोलेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर एक इनविटेशन कार्ड यूज करके लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपकी उस कार्ड की वैल्यू की बदौलत आपके यानी जूम पैनल में आकर प्लान देख सकते हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, कोशिश करें कि इनविटेशन कार्ड की यूज करें। और इसके बाद बोला जाता है हर हफ्ते में कम से कम भी आप यानी कि 25 लोगों को इनवाइट करिए, क्योंकि ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का है। लॉ ऑफ एवरेज का है कि 80-20 की रेशियो में बिजनेस चलता है, और आप जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे उतनी ज्यादा लोग आपके यानी कि बिजनेस प्लान देखने के लिए आएंगे और उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। अगर आप सिर्फ 2 लोगों को इनवाइट करेंगे, नहीं भी आ सकता है, 5 को करेंगे 1 आ सकता है, 10 को करेंगे 2 आ सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करिए दोस्तों। और इसके साथ साथ 3 फीट रूल दोस्तों, आप और हम लोगों की जिंदगी बदलने वाले अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। हम एक दाता है, हमारी यानी कि चारों तरफ 3 फीट के दायरे में जो भी आता है आप बताइए, सिर्फ बताइए दोस्तों। बताने में कभी भी यानी कि आप शर्म नहीं करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपकी बताने से, आपकी 2 शब्दों से हो सकता है उसकी जिंदगी में, जिसके पास साइकिल थी उसको बाइक आ सकती है, जिसके पास बाइक थी उसको कार आ सकती है, जिसके पास पहले से कार थी उसको मकान बन सकती है, जिसके पास कार और मकान सभी थी तो उनके गले में फूल माला और मंच माइक माला मिल सकता है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए कभी भी जो भी 3 फीट के दायरे में आते हैं उसको क्या चीज की जरूरत है उनको पहचान कर आप जरूर बात करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है टी इज नॉट अलाउड। जब भी आप लोगों को इनवाइट करने के लिए जाएंगे तो किसी घर में जाकर आप चाय पानी मत पीजिए दोस्तों। और यहाँ पर इसके साथ साथ किस फॉर्मूला, किस KISS, किस फॉर्मूला बोलते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, 2 से 3 मिनट के अंदर आपने इनवाइट करके खत्म करना है। कहीं भी हो सकता है आप किसी अपने जाना पहचाने के घर में गए थे, 1 घंटे से बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी 3 मिनट के अंदर आपने किस फॉर्मूला के हिसाब से शॉर्ट एंड स्वीट आपने इनवाइट करके वहां से जल्दीबाजी से निकलना है। वहां चाय पी के नहीं बैठना है। चाय पी के बैठेंगे तो कुछ न कुछ पूछना शुरू करेंगे, और जो डंट ना करने वाली बातें में से एक शब्द भी आप बताएंगे तो आपके साथ इनके आपको प्लान देखने के लिए गेस्ट नहीं आएंगे। और यहाँ पर लिखा है तो माय डियर फ्रेंड, आज के दिन कोविड की जमाना है और कोविड के समय चल रहा है, तो इस समय आप कभी भी किसी से हाथ ना मिलाए। जब भी लोगों से मिलेंगे बस एक नमस्कार से नमन करें, लोगों से यानी कि मिलिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा भी है कि करना कुछ नहीं है, बस प्रोजेक्ट है खोजना और फिर जल्दी से बता दो अपनी योजना। लोग आज स्कूटी में दिखा रहे हैं, टोटो में दिखा रहे हैं, बस प्रोस्पेक्ट को खोजना है और सीधा सा अपनी योजना को बताना है दोस्तों।
बस इसके साथ साथ आपके बिजनेस बहुत ही बड़ी होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि लोगों को आप इनवाइट करने के लिए जाएंगे तो मार्केट में कुछ इस तरह के लोग मिलते हैं, मार्केट में कुछ इस तरह के लोग मिलते हैं, मैं जरूर उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला कैटेगरी मिलते हैं स्टूडेंट, उसके बाद मिलते हैं यानी कि काम का यानी कि जॉब करने वाला, और उसके बाद मिलते हैं हाउसवाइफ, और उसके बाद मिलते हैं रिटायरमेंट पर्सन। आपने कोशिश करना है कि इनकी नीड्स क्या है, उनकी जरूरत क्या है। एक स्टूडेंट को हम बताएंगे भाई साहब आप पढ़ाई करते हो, क्या मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जहां से आपका जिंदगी बन सकती है, क्या आप वो प्लान को देखना चाहेंगे? तो दोस्तों कभी भी आपके प्लान देखने के लिए नहीं आएंगे। एक स्टूडेंट को जिंदगी बदलने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक स्टूडेंट को एक ही बात की मतलब है, अगर महीने में 2000 रुपया भी अगर पॉकेट मनी मिले और मम्मी पापा से रोने की जरूरत, मांगने की जरूरत ना पड़े, इतना ही काफी है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए स्टूडेंट से हमेशा पॉकेट मनी और इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करें। और यानी कि जॉब करने वाला, माय डियर फ्रेंड, आज किसी भी फील्ड के हमारे हिंदुस्तान की जॉब देखिए, कोई भी अपनी जॉब से चॉइस की रोटी कोई नहीं खा रहा है। जॉब से बस लिमिटेड सपना पूरा कर रहे हैं, यानी कि पेट काट काट के लोग बचा रहे हैं। इसीलिए कभी भी जॉब वाला का हमेशा यानी कि एक सोच होती है कि यार कहीं से एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले, कहीं से ओवर टाइम करने का मौका मिले। आप सीधा सा बोलिए कि बस आप अपने जॉब को डिस्टर्ब किए बिना दिन में 1-2 घंटा यूज करके क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहेंगे, ये सारा चीज आप बता सकते हैं। और जॉब वाला हमेशा अपने बच्चे के बारे में चिंतित होता है। आप बताइए, बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतित होता है, उनको बोलिए जिस काम को करने से आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होगी और इसके साथ साथ आपके बच्चे का भविष्य भी सिक्योर होगी, इस तरह से आप बात करिए। उसके बाद यानी कि हाउसवाइफ यानी कि कहीं ना कहीं आज देखिए कोई लेडीज देश चला रही है, कोई देश यानी कि कोई लेडीज घर की रसोई चला रही है। एक घर के रसोई चलाने वाली लेडीज भी चाहती होगी कि समाज में मेरा भी नाम हो, समाज लोग मुझे नमस्ते करें, मेरा भी पहचान हो, एक लेडीज चाहती है। इसीलिए कभी भी हाउसवाइफ से बात करेंगे तो एक अपनी पहचान बनाने के बारे में बात करिए दोस्त, और साथ में एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात करें जहां से अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मौका मिले। और इसके बाद रिटायर पर्सन, तो माय डियर फ्रेंड, रिटायर पर्सन मैं खुद भी हूं। मैं भी सोचता था कि यार रिटायर होने के बाद समाज सेवा करूंगा, एक ऐसी शान की लाइफ जीऊंगा और समाज सेवा करूंगा, बढ़िया ऐसा करूंगा, ऐसा सोच था। लेकिन मैं भी इसीलिए यही बातें कहूंगा एक रिटायर पर्सन को, बस समाज सेवा करने की यानी कि उनकी कहीं ना कहीं यानी कि सोच होती है। उनको सीधा सा बोलिए, देखिए सर आप तो रिटायर पर्सन है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, और आपके लिए स्पेशल कोटा है, आपके लिए स्पेशल कोटा है कि एक युवा क्लब में शामिल होकर सम्मान के साथ समाज सेवा करने का मौका मिलता है, जहां से आप यानी कि एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप रिटायर पर्सन से बोलेंगे तो हो सकता है आपकी बातों को लोग एक्सेप्ट करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, और इसके साथ साथ क्या है कि माय डियर फ्रेंड, यहाँ यानी कि बताना चाहूंगा जूम पर लोगों को इनवाइट कैसे करें। तो सबसे पहले जब भी लोगों को यानी कि इनवाइट करने के लिए जाएंगे, बातचीत करेंगे, इनविटेशन यानी कि होने के बाद उनको सीधा सा उनके मोबाइल मांगकर उनके मोबाइल से यानी कि प्ले स्टोर में जाकर जूम कोट मीटिंग को जरूर यानी कि डाउनलोड कराए। जब तक वो यानी कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कराएंगे आपकी कोई यानी कि मतलब नहीं है, इसीलिए जरूर उनके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं। और उसके साथ साथ आपने कि अपने जूम एप्लीकेशन के जो पासवर्ड और यानी कि आईडी के बारे में वैल्यू भी बताना है। देखिए सर आपका यानी कि जूम एप्लीकेशन ये डाउनलोड तो हो गया, आप मुझे एक व्हाट्सएप नंबर दीजिए, कल मैं एक ऐसी लिंक भेजूंगा, आईडी पासवर्ड भेजूंगा, जहां से अगर ये आईडी पासवर्ड का आप सही यूज करेंगे 40 मिनट वो प्रोग्राम को देखेंगे तभी ये यानी कि आईडी और पासवर्ड दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, सीधा सा बोलिए। और आपने पक्का जूम यानी कि जूम एप्लीकेशन के वैल्यू बताना है, आईडी पासवर्ड का वैल्यू बताकर उनको देना है। और इसके साथ साथ इन्विटेशन करते समय ध्यान देने वाली बातें, क्योंकि स्टूडेंट के पास मम्मी पापा को, अगर मम्मी पापा या बड़े भाई को बुलाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट को ये बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो फर्स्ट टाइम परचेज करना पड़ता है वो पैसे उनके पास नहीं हो सकता है। इसीलिए आप उनका मम्मी पापा और बड़े भाई का सपोर्ट लेकर उनको बुलाएं। और इसके साथ साथ कोई एक लड़की को अगर बुलाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कंफर्ट उनको यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ्टी फील हो, उनके मम्मी पापा या बड़े भाई के साथ बुलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ
वाइफ को अगर इनवाइट कर रहे हैं तो हस्बैंड को भी साथ में बुलाए, और हस्बैंड को अगर बुला रहे हैं तो वाइफ को भी साथ में बुलाए। मेरा तो एक ही कहना है, अगर सिर्फ वाइफ है तो सीधा सर अगला दिन अगर हस्बैंड अगर जिस समय आपके साथ होगा तभी आपको प्लान दिखाएंगे, सीधा सा बोलेंगे। किस लिए टाइम वेस्ट करना है माय डियर फ्रेंड? वाइफ को प्लान दिखाएंगे, बोलेंगे भाई मेरा यानी कि मंत्री से पूछूंगा, बोलेंगे यार मेरे ऐसे हस्बैंड से पूछूंगा, और हस्बैंड को दिखाएंगे गृह मंत्री से पूछूंगा, बोलेंगे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड कभी भी एक साथ में उनको प्लान दिखाइए। और इसके साथ ओल्ड एज की व्यक्ति, जो भी पुराने एज की व्यक्ति है, उनको थोड़ा सा उनके घर के एक्टिव लोगों को साथ में रखकर अगर प्लान दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड एक जूम मीटिंग पे गेस्ट के लिए जरूरी बातें हैं, गेस्ट के लिए जरूरी बातें उनको सीधा सा बताइए कि ये बिजनेस में हमारे ये प्लान, कल के संडे के प्लान में बहुत बड़े बड़े लोग आकर ये यानी कि ये प्लान को देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड आप सीधा सा उनको बताइए, आप बढ़िया से ड्रेस में आने की कोशिश करिए, हो सके तो फॉर्मल ड्रेस लगाइए, नहीं तो ठीक ठाक ड्रेस लगाकर एक सही जगह बैठकर देखिए करके बताना है। और कुछ लोग तो क्या है कि आप और हमारी कमी की बजाय, आप और हमने सही ना बताने की बजाय वो बिस्तर में लेट के नंगा बैठ के देखते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड हमने कोशिश करना है कि इतनी बड़ी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उनकी शुरू से ही ये बिजनेस का वैल्यू बताए, ड्रेस कोड की वैल्यू बताए। उसके बाद बताइए सीधा सा 40 या 45 मिनट, उससे ज्यादा ये प्लान नहीं होती है माय डियर फ्रेंड। तो आप मिनट में ये प्लान बताने के टाइम बताइए। उसके बाद ऐसी जगह बैठने के लिए बताइए जहां पर बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और उसके साथ साथ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, अगर कहीं अगर टूट भी जाते हैं कनेक्शन तो दोबारा यानी कि कनेक्ट करने के लिए उनको जरूर बताना है। और उसके साथ साथ अटेंड कंप्लीट प्रेजेंटेशन। लोग यहाँ पर मैंने कई सारे ऐसे लोग देखा प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट प्लान होने के बाद सीधा सा बोलते हैं वो तो यही प्रोडक्ट बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है, अरे ये तो वही है करके लोग प्रोडक्ट प्लान देखने के बाद आधे लोग छोड़ देते हैं माय डियर फ्रेंड। उनको सीधा सा शुरू में बताइए, मैं लिख के देता हूं सर, अगर आपने पूरा का पूरा प्लान दिखाया तो ये बिजनेस यानी कि ये चीज आप जरूर ले पाएंगे, लेंगे, और आप खुद ही मुझे फोन करेंगे। लेकिन ये प्लान को अगर आधी अधूरी देखेंगे तो मैं ये प्लान खत्म होने के बाद मैं कॉल करूंगा तो आप मेरे फोन को, मेरे कॉल को रिसीव नहीं करेंगे। लिख के देता हूं दोस्त, लिख के देता हूं, बल्कि पहले बताइए। इसीलिए ये प्लान यानी कि ये प्लान को पूरा देखिए, जहां से आपको ये बिजनेस की आधे से बाद के बाद ये बिजनेस की असली रूप आपको दिखाई देते हैं। जरूर आप ये चीज बताएं। और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड आगे बात करते हैं इन्विटेशन टेक्निक के बारे में। इन्विटेशन टेक्निक कुछ ऐसी यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इन्विटेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप मैसेंजर से हो गया, व्हाट्सएप से हो गया, आप इंस्टाग्राम से हो गया, साथ में यानी कि ट्विटर से हो गया। लेकिन यहाँ एक लास्ट में दिया हुआ है फेसबुक। ये फेसबुक से आपने कभी भी इनवाइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड ये फेसबुक में जो भी दोस्त बनता है वो मुझे तो आज तक यानी कि मैंने आज लगभग 20 महीने के दौरान कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिला। वो अपने मतलब की यार के लिए दोस्त बनाते हैं, कहीं ना कहीं अपने फायदा के लिए दोस्त बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे नरसी गिरवाल सर, हमारे डायमंड सर भी बोलते हैं कि आज तक फेसबुक में लोगों को इनवाइट करके प्लान दिखा के हजारों लोग जुड़े, लेकिन आज तक किसी ने 2 रुपए कमा के नहीं दिया, वो आज तक हमारे बिजनेस में नहीं होते। इसलिए माय डियर फ्रेंड आपने यहाँ पर बिल्कुल ये फेसबुक को तो बिल्कुल आउट करिए। मेरे मोबाइल में तो फेसबुक नहीं है दोस्तों, ये फेसबुक में सिर्फ गलत चीजें देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पर कि हमें ये बिजनेस को यानी कि हमारे दिमाग को गलत यानी कि विचार देने वाली चीजें मिलती हैं। इसीलिए फेसबुक में लोगों को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। और माय डियर फ्रेंड यहाँ पर जब भी यानी कि लोगों को इनवाइट करेंगे यानी कि फॉर्मूला यानी कि एक लोगों को लगना चाहिए यार ये मेरे यानी कि फैमिली है, ये मुझे कुछ देना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ यानी कि उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बढ़िया तरीके से उसको यानी कि देखिए। और उसके साथ साथ यानी कि रिक्वेशन उसकी क्या चीज की जरूरत है तभी उसको इन्विटेशन यानी कि करिए। और यहाँ पर लिखा भी है कि अपना रिलेशन अच्छा बिल्डअप करिए। ये बिजनेस रिलेशन बनाने का है और रिलेशन बनाइए, और किसी से भी बहसबाजी ना करें, क्योंकि बहसबाजी करने से ये बिजनेस में कभी भी बड़ा नेटवर्क होने वाला नहीं है। और रिलेशन बनाना और बहसबाजी करना छोड़ना है सर। और उसके साथ साथ यहाँ पर कि लोगों को जूम ऐप में यानी कि अप्रोच करने की कुछ ऐसी बातें करते हैं कि सबसे पहले लिखा आपको फोन बुक, सोशल मीडिया या अप्रोच यानी कि आप अप्रोच कर सकते हैं, या सीनियर लीडर के बारे में चर्चा करके भी आप लोगों को यानी कि अप्रोच कर सकते हैं।
और उसके बाद आप ऐसी स्टाटस ऐसी चीजें यानी कि सोशल मीडिया में रख सकते हैं, जैसे कि कक्षा 10 में 3 बार फेल होने वाले व्यक्ति आज 50 लाख के अवधि का मालिक बन चुका है। तो लोगों को लगेगा यार ये कैसे, तो ये चीजें आप यानी कि बढ़िया बढ़िया सा स्टाटस ये चीजें लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि हम आपको एजुकेशन और हेल्थ के बारे में लगभग 30 मिनट की जानकारी देने जा रहे हैं। इस जानकारी को पूरी भारत में यानी कि पूरी भारत में सभी राज्य में लोग ले रहे हैं और जूम मीटिंग के माध्यम से ये लेकर अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। ऐसा करके कुछ ऐसी बातें अगर सोशल मीडिया में जूम में अगर कहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपकी ये चीज स्टेटस को देखकर लोग कहीं ना कहीं आपसे यानी कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्शन आता है। तो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, किसी भी फील्ड में ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन तो आता है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन रिजेक्शन से हम बाहर की दुनिया में 15,000 20,000 की नौकरी भी करते हैं, वहां भी हमें डांट मिलती है, वहां भी हमें यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि हमें लोगों की ऑब्जेक्शन की ऐसी बातें सुनने को मिलती है, झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम वहां पे टिके रहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर लाखों रुपया हफ्ते और महीने कमाने की बिजनेस आपको मिला है, लेकिन 1 2 4 रिजेक्शन ऑब्जेक्शन झेलने के बाद लोग बोलते हैं शायद मेरे से नहीं होगा। लोग तो बाहर मार्केट में ऐसा बोल रहे हैं, यार मेरे से नहीं होगा, आप यानी कि आप और हमें ऐसा सोचते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन तो कहीं भी झेलना पड़ता है। ऑब्जेक्शन रिजेक्शन झेले बिना तो माय डियर फ्रेंड एक प्यार मोहब्बत भी नहीं होता है, और यहाँ तो जिंदगी बनाने की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए ऑब्जेक्शन रिजेक्शन को जरूर चलना है। और बाहर मार्केट में कैसे कैसे ऑब्जेक्शन रिजेक्शन आ सकता है। लोग बोलेंगे MLM तो नहीं है, लोग बोलेंगे ये चेन बनाने की बिजनेस तो नहीं है, और ये लोग बोलेंगे कहीं लोगों को जोड़ने वाले काम तो नहीं है, लोग बोलेंगे कोई स्कीम या घर यानी कि डोर टू डोर घर घर में यानी कि जाकर बेचने वाला तो नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उनको सीधा सा बोलिए तो अगर MLM की बात करते हैं तो आप MLM की पावर के बारे में बातचीत करिए। अगर चेन बनाने वाले की बात करते हैं तो उनको कुछ ऐसे सवाल करें, जब भी यानी कि सामने वाला कुछ ऐसी बातें करते हैं तो उसके बाद आपने सीधा सा बोलना है। जो भी क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सा बोलिए। इसको यानी कि यहाँ पर लिखा भी है, जो भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को रिपीट करके अंत में आप पूछिए, मतलब सर MLM का मतलब, सर चेन बनाने वाला का मतलब, सर घर घर में बेचने वाला का मतलब, आप सीधा सा मतलब करके आप पूछिए। और उसके बाद आपको उनको यानी कि बता सकते हैं, सर मैम अगर आपको कोई मौका मिले आप अपने काम को करिए, लेकिन आपको कोई ऐसा मौका मिले जिंदगी में बड़ा करने का, क्या आप लेना चाहेंगे? आप सीधा सा बोलिए, आप सीधा सा बोलिए। देखिए आज लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन में लोगों को कहीं ना कहीं कई सारे प्रॉब्लम आ रही है। इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे क्या आप पैसा कमाना चाहेंगे? लोगों को सीधा सा बोलिए, देखिए सर आज आप और हम बाहर जाकर काम कर रहे हैं, हमारे टैलेंट से कोई और अमीर बन रहा है, क्या आप अपने टैलेंट के हिसाब से क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कुछ भी आप ऐसी बातें करें, लोगों को दिल में लगने वाली बातें करें, लोगों को यानी कि देने वाली बात करें, लोगों की जरूरत पूरा करने वाली बातें करें, लोग जरूर आपकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है, सर मैम क्या आपने अपना और अपने परिवार के भविष्य के लिए कोई ऐसा लक्ष्य बनाया है? तो वो यानी कि आज पूरी दुनिया में लगभग 97% अच्छी नहीं होता है, तो अगर ऐसी बात कहीं ना कहीं यानी कि चौंक जाता है। तो इसीलिए ये सारे ऐसे सवाल कर आप लोगों को कर सकते हैं, और तभी ये जितने भी सवाल आते हैं, ऊपर वाला जो सवाल आती हैं, ये उनको यानी कि गायब हो जाती है। तो ये सारा चीज आपने पूछना है। और यहाँ आकर यानी कि हमारे आज के इन्विटेशन सेशन यानी कि खत्म होती है, और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी कुछ ऐसी एक फ्रीडम धमाका का टारगेट खत्म हो चुका है, और इसके साथ साथ आज ये 14 अक्टूबर में एक और कंपनी का जो 3 महीने वाला है, इनके टारगेट को आप अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों